हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद मुकेश ठाकर पर। दोस्तों, हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे। ट्रिग्नोमेट्री की हमारी 8 क्लासेज हो चुकी थी। हमने काफ़ी सारा इसका बेसिक पढ़ लिया था और इसके काफ़ी सारे हमने क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व कर लिए थे। अब आप सभी को पता होगा कि कल शाम को आलोक राज जी का एक बयान आया था कि हम सीटी एग्ज़ाम बहुत जल्द करवाएंगे। इसके जून और जुलाई में फॉर्म भरवाएंगे और नवंबर और दिसंबर में इसकी एग्ज़ाम होगी। और उन्होंने ये भी बताया कि रटने की कोशिश मत कीजिए, खुद से पढ़ने की कोशिश कीजिए, बुक पढ़िए, बेसिक पढ़िए। रटने वाला कहीं भी काम नहीं आएगा। तो जितना हो सकता है उतना बेसिक पढ़िए, चाहे कम पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पढ़ो वो अच्छे से पढ़िए। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन, इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर सोल्व होता है तो अच्छी बात है, अगर सोल्व नहीं होता आपसे तो जब मैं बताऊं आपको तब आपको सोल्व करके देखना है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसका सॉल्यूशन बताओ क्या होगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, पहले भी आए हुए हैं और आगे भी आएंगे, तो अच्छे से पढ़ना, ध्यान लगाकर पढ़ना। अब देखो, मैंने आपको जब बेसिक बताया था तो मैंने आपको यह बताया था कि अपने पास अलग अलग स्क्वायर के बीच में माइनस का साइन हो तो उसको कैसे लिखते हैं। अगर हमारे पास ऐसे ही आ जाए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इसको क्या लिखेंगे, एक बार प्लस का लिखेंगे और एक बार माइनस का लिखेंगे और पावर ऐसे क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएंगी। तो इसको लिखेंगे एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, इसको लिखेंगे। अगर कभी भी अपने पास यहाँ से ये आ जाए कि एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4, तो इसको क्या लिखेंगे। अब देखो, हमारे पास पावर सम है और बीच में किसका साइन है, माइनस का साइन है, तो इसको क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यानी कि पावर अगर पावर हमारे पास यहाँ पर सम हो और बीच में माइनस का साइन हो तो उसको एक बार प्लस का लिखते हैं और एक बार माइनस का लिखते हैं, और पावर यहाँ पर क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, मेरे को यहाँ पर क्या दे रखा है, साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर क्वेश्चन लिखो पहले, साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा अपॉन में क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा हमें यहाँ पर दे रखा है। तो जो अपने पास ऊपर वाला है साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा, उसको क्या लिखेंगे, एक बार प्लस का और एक बार माइनस का, और पावर यहाँ से क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या चल रहा है अपने पास, अपॉन में हमें यहाँ पर दे रखा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये अपने को यहाँ पर अपॉन में दे रखा है। अब देखो, जो कट रहा है उसको काट दो। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपने पास यहाँ पर क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमारे पास यहाँ पर बच गया, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। जो मैंने आपको सरल समीकरण बताई थी, 3 सरल समीकरण मैंने बताई थी आपको, अगर तीनों आपको याद है तो ये क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। और ध्यान रखना, जो फॉर्मूले हैं वो आपको कभी भी रटने से याद नहीं होंगे, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपको फॉर्मूले याद होंगे। और जो अपने पास टॉपिक है, जैसे मान लो ट्रिग्नोमेट्री हमने टॉपिक पढ़ लिया, तो ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री खत्म होने के बाद में उसको पीछे की साइड में लिख लो। तो जो जितने फॉर्मूले हैं 10 12 15 फॉर्मूले, उनको बार बार याद करो और उनकी प्रैक्टिस करो। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी चीजें आपको याद होगी। रटने से कभी भी चीजें याद नहीं होती, इस बात का ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा 1/1 माइनस साइन थीटा प्लस 1/1 प्लस साइन थीटा। इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर एलसीएम कितना जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। क्या आ गया अपने पास, एलसीएम आ गया। तो 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा एलसीएम आ गया। तो यहाँ तो क्या आ गया, 1 प्लस साइन थीटा आ जाएगा और यहाँ पर क्या जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा आ जाएगा। अब देखो, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया तो कितना आ गया, 2/2
और 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा को यहाँ से क्या लिख सकते हैं, अभी मैंने बताया था आपको, अगर अपने पास यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो तो उसकी जगह यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं। लेकिन कभी भी अपने पास एक्स प्लस वाई हो और एक्स माइनस वाई हो तो उसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी लिख सकते हैं। यानी कि आपको दोनों को उल्टा याद रखना है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखते हैं, कोस स्क्वायर थीटा लिखते हैं। तो कितना आ गया, 2 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा हमारे पास यहाँ पर आ गया। और 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। तो इसका आंसर कितना आ गया, 2 इंटू सेक स्क्वायर थीटा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था और कितना आसान क्वेश्चन था। और अगर आपने सही तरीके से ढंग से प्रैक्टिस नहीं की आपने तो ध्यान रखना, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएगा तो आप उसी टाइप के क्वेश्चन को गलत करते हो। अगर आपने आसान क्वेश्चन को गलत कर दिया तो ध्यान रखना आप एग्जाम से बाहर हो। आसान क्वेश्चन तो आपको सही करके आना ही है, और जो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आए, टफ क्वेश्चन आए, उसको भी आपको सोल्व करने की कोशिश करना है। जब तक आप लेंथी क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश नहीं करोगे एग्जाम में तब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। ये लो 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कोट थीटा किसके बराबर दे रखा है, 1 अपॉन पाई के बराबर दे रखा है। और यहाँ से किसका मान पूछा है, हमें यहाँ से पूछा है कोस का मान पूछा है। तो कोस का मान कैसे निकालेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको पहले सोल्व करवा रखा है। अगर थोड़ा बहुत आप दिमाग लगाओगे, थोड़ी बहुत चीजें आपको याद है तो इस क्वेश्चन को आप आराम से सोल्व कर पाओगे। देखो कैसे सोल्व करेंगे, 1 अपॉन कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन, सेक थीटा लिख सकते हैं। और 1 माइनस कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा लिख सकते हैं। और ये किसके बराबर दे रखा है, 1 अपॉन पाई के बराबर दे रखा है। अगर हमें यहाँ पर सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान किसके बराबर दे रखा है, 1 अपॉन पाई के बराबर दे रखा है। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से आ जाएगा पाई। अब देखो दो इक्वेशन है और दोनों को ऐड कर दो। तो ऐसे टेन थीटा माइनस का है और टेन थीटा प्लस का है, तो टेन से टेन कट गया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना जाएगा, 2 सेक थीटा आ जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे 1 अपॉन पाई प्लस पाई को। तो इसको सोल्व करने का तरीका क्या होता है, 1 अपॉन पाई प्लस पाई, एलसीएम कितना आ गया, पाई आ गया। जो ये पाई है ये किससे मल्टीप्लाई होगा, इस पाई से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ से कितना आ गया, 1 अपॉन पाई स्क्वायर। तो इसको हमने सोल्व किया तो कितना आ गया, 1 प्लस पाई स्क्वायर अपॉन पाई, इसको सोल्व करने पर आ गया। तो यहाँ से सेक थीटा का मान कितना आ जाएगा, सेक थीटा का मान निकालने के लिए जो ये 2 है इसको मैं क्या करूँगा, अपॉन में लेके चला जाऊँगा। तो 1 प्लस पाई स्क्वायर और यहाँ से कितना आ गया, 2 पाई हमारे पास यहाँ से आ गया। अब देखो यहाँ से पूछा क्या है, हमें यहाँ से पूछा कोस थीटा का मान बताओ। तो अगर हमारे पास सेक का मान आ गया तो कोस का मान अपने पास यहाँ से आसानी से आ जाएगा। कोस क्या होता है, 1 अपॉन सेक थीटा होता है। तो कोस का मान यहाँ से कितना आ गया, कोस थीटा का मान हमारे पास यहाँ से आ गया 2 पाई अपॉन 1 प्लस पाई स्क्वायर हमारे पास यहाँ से आ गया। यानी कि जो कोस होता है वो सेक का उल्टा होता है। अगर ये चीज़ किसी को अगर याद नहीं हो तो ध्यान रखना, एक रेक्टेंगल एंगल ट्रायंगल बनाना। कोस सेक हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर यहाँ से कितना जाएगा, 1 माइनस पाई स्क्वायर हमारे पास यहाँ से परपेंडिकुलर आ जाएगा। ये अपने पास क्वेश्चन, अपने पास आज का तीसरा क्वेश्चन। देखो कितना आसान क्वेश्चन था, कितना अच्छा क्वेश्चन था। अब देखो हम यहाँ से अब क्या करेंगे, जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, यानी कि साइन 0 का मान, साइन 30 का मान, 45 का मान, 60 का मान, 90 का मान, वो अपन यहाँ पर याद करेंगे और सीखेंगे कि वो चीज़ें बनी कहाँ से। अगर अपने पास एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो उनको जल्दी कैसे अप्रोच करेंगे। अब देखो आपको यहाँ पर क्या क्या याद होना चाहिए, आपको 0 डिग्री का मान याद होना चाहिए, 30 डिग्री का मान याद होना चाहिए, 45 डिग्री का मान याद होना चाहिए, 60 डिग्री का मान याद होना चाहिए आपको, और 90 डिग्री का मान आपको याद होना चाहिए। यानी कि साइन का, कोस का, टेन का, कोट का, सेक का और कोसे का, सभी का आपको मान यहाँ पर आपको याद होना चाहिए। अब देखो यानी कि आपको साइन 0 का मान याद होना चाहिए, साइन थीटा का, कोस के आपको सभी मान याद होने चाहिए, टेन को आप कोस के आप
सभी याद होने चाहिए, टेन को आपको सभी याद होने चाहिए, कोट के आपको याद होने चाहिए, और यहाँ पर सेक के याद होने चाहिए, और कोसेक की आपको टेबल याद होनी चाहिए। अब देखो अपने पास टेबल याद क्यों करते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। टेबल बहुत आसान है, अगर आपने सही ढंग से इसको सीखने की कोशिश करोगे तो टेबल बहुत आसान है। थोड़ी सुंदर बनाते हैं तो अच्छी लगे। ये लो, हमने सुंदर बनाने के लिए इसको यहाँ पर क्या कर दिया, लाइनें ड्रॉ कर दी। अब देखो यहाँ पर बात करते हैं साइन जीरो की। साइन जीरो का मान कितना होता है, जीरो। और ये टेबल बनी कहाँ से है वो तो मैं आपको सिखाऊंगा ही सिखाऊंगा, इस बात का ध्यान रखना। साइन जीरो का मान कितना होता है, जीरो होता है। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। और साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। और साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। अगर आपको साइन 0 का मान याद है, साइन 30 का मान याद है, साइन 45 का मान याद है, साइन 60 का मान याद है, और साइन 90 का मान याद है, अगर आपको साइन की टेबल याद है तो ध्यान रखना पूरी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ऐसे याद हो जाएगी। लेकिन पहले आपको साइन की टेबल याद करनी पड़ेगी। अब देखो अगर हमें ऐसे कोस का मान निकालना है तो ऐसे क्या करेंगे, जो कोस, अगर कोस 0 का मान निकालना है तो साइन 0 का मान कितना है, 1। जो साइन 90 का मान होता है वही किसका मान होता है, कोस 0 का मान होता है। तो कितना हो गया, 1 हो गया। जो साइन 60 का मान होता है वही किसका मान होता है, कोस 30 का मान होता है। तो कोस 30 का मान कितना आ गया, √3/2 आ गया। और साइन 45 का मान जो है वही मान किसका होगा, कोस 45 का होगा। और साइन 60 का मान क्या होगा, ऐसे जो साइन 30 का मान है वही कोस 60 का मान होगा। तो कितना आ गया, 1/2 आ गया। और कोस 90 का मान कितना आ गया, 0। यानी कि साइन और कोस की टेबल हमने यहाँ पर सीख ली। अब हमें ऐसे क्या निकालना है, टेन निकालना है। तो टेन अपने पास ऐसे क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो 0 में 1 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 0। 0 आ गया। यानी कि टेन 0 का मान कितना आ गया, 0 आ गया। टेन 30 का मान कितना आ जाएगा, 1/√3। क्या करना है, 1/2 में √3/2 का भाग देना है। और यहाँ से टेन 45 का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। टेन 60 का मान कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। और टेन 90 का मान कितना आएगा, इनफाइनाइट आएगा, यानी कि अनंत आएगा। अब कोट का मान निकालना है तो कोट अपने पास यहाँ पर क्या होता है, टेन का उल्टा होता है। तो टेन का उल्टा करने के लिए पीछे से लिखना स्टार्ट कर दो। कहाँ से लिखना स्टार्ट कर दो, पीछे से लिखना स्टार्ट कर दो। यानी कि अनंत √3 1, और यहाँ पर कितना आ गया, 1/√3, और कितना आ जाएगा, 0। अब देखो हमें किसका मान निकालना है, सेक का मान निकालना है। तो सेक हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, कोस का अपोजिट होता है। तो कोस 0 का मान कितना है, 1। तो 1 का अपोजिट कितना होता है, 1। तो सेक 0 का मान कितना आ गया, 1 आ गया। सेक 30 की बात करें, सेक 30 की बात करें तो कोस 30 का मान कितना है, √3/2 है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2/√3 आ जाएगा। अगर सेक 60 की बात करें तो यहाँ पर कितना आएगा, √2 आएगा। और सेक 60 की बात करें तो यहाँ पर कितना आएगा, 2 आएगा। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा अनंत आ जाएगा। यहाँ तक बात आ गई समझ में। अगर हमें कोसेक का मान निकालना है तो कोसेक किसका अपोजिट होता है, साइन का अपोजिट होता है। तो कोसेक 0 का मान कितना आ जाएगा, अनंत आ जाएगा। और इसका मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, √2 आ जाएगा। और यहाँ पर कितना आ जाएगा,
2/√3 आएगा और यहाँ पर कितना आएगा, हमारे पास आएगा 0। अब देखो ये अपने पास होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद है तो आपके एलडीसी में और सीईटी में 2 क्वेश्चन डायरेक्ट आपके जो टेबल है इससे पूछे जाते हैं और ये टेबल है बहुत आसान है। अगर आपको एक बार साइन का मान याद हो गया तो आपको मान लो पूरी टेबल आपको यहाँ से याद हो जाएगी। कैसे? जो साइन 0 का मान होता है वही किसका मान होता है, साइन कोस 90 का मान होता है, और जो साइन 30 का मान होता है वही किसका मान होता है, साइन कोस 60 का मान होता है, और जो साइन 45 का मान होता है वही मान किसका मान होता है, कोस 45 का मान होता है, और जो साइन 60 का मान होता है वही मान किसका होता है, कोस 30 का मान होता है। तो ध्यान रखना, अगर आपको एक टेबल आपको याद हो गई यानी कि साइन की आपको टेबल याद हो गई तो पूरी टेबल आपको यहाँ से याद हो जाएगी। आपको टेन की टेबल याद करनी है तो टेन हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा है। तो साइन में किसका भाग दे दो, कोस का भाग दे दो। तो 0 में 1 का भाग देंगे तो 0 आएगा। 1/2 में √3/2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 1/√3 आएगा। कोट की में यहाँ से टेबल याद रखनी है तो कोट क्या होता है, 1/10 होता है। हमें सेक की याद करनी है तो सेक अपने पास ऐसे क्या होता है, कोस का उल्टा होता है। सेक क्या होता है, 1/cos होता है। कोसेक की टेबल आपको याद रखनी है तो कोसेक यहाँ पर क्या होता है, 1/sin होता है। तो ये मैंने आपको टेबल बता दी। टेबल जो याद करने का तरीका था वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दी। अब देखो अपन यहाँ से सीखते हैं कि जो अपने पास टेबल बनी है वो बनी कहाँ से, साइन 30 का मान कहाँ से आया, साइन 60 का मान कहाँ से आया, 45 का मान कहाँ से आया और 90 का मान कहाँ से आया। आपको टेबल याद तो करनी है, ध्यान रखना टेबल आपको याद करनी है। अगर आपको टेबल याद रहेगी तभी आप एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। अब टेबल के बिना इस टाइप के अपने पास क्वेश्चन आएंगे उनको बेसिक से भी हम सोल्व नहीं कर सकते। इतना टाइम आपके पास नहीं रहेगा एग्जाम में कि आप बेसिक से साइन 30 का मान निकालो, साइन 60 का मान निकालो। वो तो आपको याद करने के लिए मैं आपको यहाँ पर बेसिक बताता हूँ। अब देखो यहाँ से मैं क्या करूँगा, इस टेबल को प्रूव करने के लिए यहाँ से क्या करेंगे अपन, ये हमने यहाँ पर क्या ले लिया, यहाँ पर बनाता हूँ। देखो ये ए है, इसको बी मानता हूँ मैं और इसको क्या मानता हूँ, सी मानता हूँ। यानी कि मैंने यहाँ पर क्या लिया, एक समबाहु त्रिभुज ले लिया। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण यहाँ पर क्या हो, बराबर हो। यानी कि प्रत्येक भुजा भी बराबर हो और प्रत्येक कोण भी बराबर हो। समबाहु की बात करूँ ना कि समद्विबाहु। तो अगर मेरे पास ये साइड ए है तो ये भी कितनी होगी, ए होगी, और ये भी कितनी होगी, ए होगी। अब देखो और इसका प्रत्येक कोण कितना होता है, बराबर होता है। यानी कि अपने पास एक ट्रायंगल होता है उसका तीनों कोणों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अगर तीनों को बराबर बराबर भागों में बांटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये भी हमारे पास ऐसे आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा, ये भी कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा, और ये भी कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। अब देखो मैं ऐसे क्या करूंगा, भुजा ए से यहां से क्या करूंगा, एक लंब डालूंगा। मैंने यहां पे क्या कर दिया, साइड ए से भुजा बीसी पर मैंने यहां पर एक लंब डाल दिया। यानी कि अपने पास जो इसको मानता हूं मैं डी मानता हूं। जो हमारे पास ए डी है वो समबाहु त्रिभुज की अपने पास यहाँ पर क्या है, साइड हाइट है। और ध्यान रखना जो समबाहु त्रिभुज की हाइट है वो किसका काम करेगी, अपने पास एंगल बाइसेक्टर का काम करेगी, मीडियन का काम करेगी, और यहाँ पर क्या करेगी, परपेंडिकुलर का काम करेगी। अब एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर वो होता है जो प्रत्येक कोण को बराबर बराबर भागों में बांटे। अगर मेरे पास ये एंगल कितना है, 60 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, और ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। और जो अपने पास मीडियन है यानी कि माध्यिका है, माध्यिका का काम क्या होता है कि सामने वाली भुजा को बराबर बराबर भागों में बांटे। अगर अपने पास अगर BC की बात करें तो BC पूरी अपने पास यहाँ पर कितनी है, A है। तो अगर मैं AD की बात करूँ तो AD अपने पास यहाँ पर कितनी होगी, A/2 होगी। और CD की बात करें तो CD भी कितनी होगी, A/2 होगी। अब देखो अपने पास यहाँ से 2 राइट एंगल ट्रायंगल बन गए। कौन कौन से बन गए, एक तो बन गया ADB बन गया, और दूसरा ADC हमारे पास ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो यहाँ से अपन लेंगे दोनों में से एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लो। तो मैं ऐसे क्या कर रहा हूँ,
ए डी सी, यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल ले रहा हूँ, ये ए है, ये डी है, और ये अपने पास यहाँ पर क्या होगी, सी होगी। ये मेरे पास a/2 है, और ये कितनी दे रखी है, ए दे रखी है। और ध्यान रखना समबाहु त्रिभुज की जो हाइट का फॉर्मूला होता है, समबाहु त्रिभुज के हाइट का फॉर्मूला कितना होता है, √3/2 और इंटू साइड। साइड कितनी दे रखी है, ए दे रखी है। और जो समबाहु त्रिभुज की साइड होती है वह राइट एंगल ट्रायंगल का क्या होता है, लंब होता है। तो ऐसे लंब कितना आ गया, √3/2 इंटू ए। अपने पास यहाँ से इसका परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस दे रखा है, और यहाँ पर क्या दे रखा है, हाइपोटेनस दे रखा है। और मेरे पास ये कितना है, ये भी 30 डिग्री है, और ये कितना है, ये 60 डिग्री है। अब मेरे को यहाँ से अगर साइन 60 का मान निकालना हो, अगर हमें यहाँ से साइन 60 का मान निकालना हो, तो साइन क्या होता है, साइन हमारे पास यहाँ से होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है, √3/2 इंटू ए, और हाइपोटेनस कितना है, ए है, तो ए से ए कट गया। तो साइन 60 का मान कितना आ गया, साइन 60 का मान आ गया √3/2। हमने साइन 60 का मान निकाल के देख लिया, कितना आ गया, √3/2 आ गया। अगर मैं यहाँ से बात करूँ साइन 30 की बात करूँ, अगर मैं यहाँ पर साइन 30 की बात करूँ, तो ध्यान रखना अब की बार हम यहाँ से एंगल कौन सा ले रहे हैं, एंगल अपन अब की बार ये ले रहे हैं। तो ध्यान रखना अब की बार अपने पास जो परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर अपने पास यहाँ पर क्या होगा, a/2 होगा। और साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है, a/2 है, और हाइपोटेनस कितना है, a है, तो a से a कट गया। तो साइन 30 का मान कितना आ गया, साइन 30 का मान आ गया 1/2। अब आपको यहाँ से कोस 30 का मान निकालना हो, कोस 60 का मान निकालना हो, टेन का मान निकालना हो, कोट का मान निकालना हो, सेक का निकालना हो, या कोसेक का मान निकालना हो, आप इस तरह से निकाल सकते हो। यहाँ से आपको करना क्या है, एक समबाहु त्रिभुज लेना है, उसकी प्रत्येक भुजा यहाँ पर क्या होती है, बराबर होती है, और प्रत्येक एंगल अपने पास यहाँ पर क्या होता है, बराबर होता है। तो ये तो हमने सीख लिया 30 और 60 का मान निकालना। अब बात करते हैं 45 डिग्री का मान, यानी कि हमारे पास जो 45 डिग्री का मान है वो हमारे पास यहाँ पर कैसे आया। तो उसके लिए यहाँ पर क्या करेंगे, एक समद्विबाहु राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, समद्विबाहु राइट एंगल ट्रायंगल। अब समद्विबाहु राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी दो भुजा बराबर हो। ये 90 डिग्री है, अगर मैं इसको ए मानूंगा तो मेरे पास ये भी कितनी होगी, ए होगी। समद्विबाहु राइट एंगल ट्रायंगल होता है क्या है, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। ये ए है, ये ए है, तो ये हमारे पास यहाँ से कितनी हो जाएगी, √2 इंटू साइड। हमारे पास √2 इंटू साइड कहाँ से आएगी, पाइथागोरस प्रमेय से। अब ध्यान रखना समान भुजाओं के सामने के एंगल हमारे पास यहाँ पर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो एक ट्राइंगल के तीनों कोणों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हमें यहाँ से एक एंगल कितना दे रखा है, 90 दे रखा है। अगर दोनों को बराबर बांटेंगे तो ये भी कितना आएगा, 45 डिग्री आएगा, और ये भी कितना आएगा, 45 डिग्री आएगा। अब देखो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, ये 45 है, ये 90 है, और ये कितना है, 45 है। अगर मैं साइन 45 की बात करूँ, साइन 45 की बात करें तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है, ए है, हाइपोटेनस कितना है, √2 इंटू साइड, तो ए अपॉन √2 इंटू ए। तो यहाँ से ए से ए कट गया, तो साइन 45 का मान कितना आ गया, 1/√2 हमारे पास यहाँ से आ गया। और टेबल में मैंने आपको ये वाला ही बताया था। अगर cos 45 की बात करें, किसकी बात करें, cos 45 की बात करें, तो cos क्या होता है अपने पास, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है आपकी बार, ए है, और हाइपोटेनस कितना है, √2 इंटू ए है, तो ए से ए कट गया। तो साइन 45 का मान कितना आ गया, 1/2 हमारे पास साइन 45 का मान आ गया। अगर आपको टेन 45 का मान निकालना है, तो टेन क्या होता है, टेन 45 का मान निकालना है, तो टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, ए है, और बेस कितना है, ए है, तो ए से ए कट गया। तो साइन 45 का मान कितना आ गया, 1 आ गया। मैंने आपको टेबल याद करना बता दिया कि टेबल आपको याद कैसे करनी है और टेबल अपने पास ऐसे प्रूफ कैसे आई, यानी कि अपने पास जो टेबल अपने पास बनती है वो बनती कहाँ से है, सब कुछ जानना। ट्रिग्नोमेट्री अपने पास ज्योमेट्री से बनी है, अगर हमारे पास ज्योमेट्री नहीं होती तो ट्रिग्नोमेट्री भी नहीं होती। तो टेबल आपको याद करनी है, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करने हैं तो वहाँ पर उतना टाइम नहीं रहेगा कि हमने 9th और 10th में हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी। तो हमें गुरुजी ने बोला था
कि आपको पहले कॉपी मिलेगी और बाद में आपको पेपर मिलेगा। तो जो आपके पास समय बचे 5 मिनट का, उस समय में आपको पीछे की साइड में आपको क्या करनी है, आपको जो टेबल है वो लिखनी है। अब हमारे पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना समय नहीं रहता है कि ये टेबल हम पीछे लिख ले, ये इतना अपने पास पेज भी नहीं रहता है। तो हमने यहाँ पर क्या सीख लिया, हमने यहाँ पर सीख लिया टेबल, टेबल बनती कहाँ से है वो हमने यहाँ पर सीख लिया। अब देखो, आपने अगर एक चीज का गौर किया हो तो यहाँ पर देखना, मैंने क्या बताया, जो साइन 0 का मान होता है वही किसका मान होता है, कोस 90 का मान होता है। यहां तक बात आगे समझ में। और जो हमारे पास साइन 30 का मान होता है वही मान हमारे पास किसका होता है, कोस 60 का मान होता है। और जो हमारे पास साइन 45 का मान होता है कितना होता है, 1/√2 होता है, वही मान किसका होता है, कोस 45 का होता है सॉरी। और जो मान हमारे पास साइन 60 का मान होता है वही मान किसका होता है, कोस 30 का मान होता है। और जो मान हमारे पास साइन 90 का होता है वही मान किसका होता है, कोस 0 का मान होता है। अब देखो, और यहां से एक चीज देखो, इन दोनों को ऐड करने पर, इसको और इसको ऐड करने पर कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। यानी कि साइन 0 और कोस 90 को ऐड करने पर कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। साइन 30 को ऐड करने पर और कोस 60 को ऐड करने पर कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। तो अपने पास यहाँ से एक क्वेश्चन इस टाइप का भी बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है कभी भी अगर साइन x बराबर कोस y हो तो इन दोनों एंगल को ऐड करने पर किसके बराबर आएंगे, x प्लस, देखो यानी कि जो मान हमारे पास साइन 0 का मान होता है वही किसका मान होता है, कोस 90 का मान होता है। और जो मान साइन 30 का मान होता है, किसका मान, जो मान साइन 30 का होता है वही मान किसका होता है, कोस 60 का होता है। और जो मान साइन 45 का होता है वही मान किसका होता है, कोस 45 का होता है। और जो मान साइन 60 का मान होता है वही मान किसका होता है, कोस 30 का होता है। और जो मान साइन 90 का होता है वही मान किसका होता है, कोस 0 का होता है। अब देखो, इन सभी को ऐड करने पर अपने पास कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, 0 नहीं 90 है। इन दोनों को ऐड करने पर कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। इन दोनों को ऐड करने पर कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। इन दोनों को ऐड करने पर कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। इनको ऐड करने पर 90 आ रहा है, इनको ऐड करने पर 90 आ रहा है। तो कभी भी अगर आपको एग्जाम में ऐसा दिखाई दे कि साइन x बराबर कोस y, तो इन दोनों एंगल को ऐड करने पर अपने पास किसके बराबर आना चाहिए, 90 के बराबर आना चाहिए। और कभी भी tan x बराबर कोट y आपको दिखाई दे तो इन दोनों एंगल को ऐड करने पर किसके बराबर आना चाहिए, 90 के बराबर आना चाहिए। और कभी भी आपको यहां से ये दिखाई दे कि सेक x बराबर कोसेक y, तो इन दोनों एंगल को ऐड करने पर किसके बराबर आना चाहिए, 90 के बराबर आना चाहिए। अब देखो, अपने पास एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप का आता है वो यहां से देखो, अपने पास क्वेश्चन इस टाइप का आएगा कि साइन 2x माइनस 3 किसके बराबर दे रखा है, कोस 3x माइनस 2 के बराबर दे रखा है। और यहाँ से ये पूछेगा कि x का मान कितना होगा। तो x का मान निकालने के लिए यहाँ से पहले क्या करेंगे, इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। और कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर क्या सीखा, कभी भी साइन x किसके बराबर हो, साइन y के बराबर हो, तो दोनों एंगल को ऐड करने पर किसके बराबर आना चाहिए, 90 के बराबर आना चाहिए। तो ऐसे इन दोनों को ऐड कर दो, 2x माइनस 3 और ऐसे 3x माइनस 2, तो दोनों को ऐड कर दो, 2x माइनस 3 प्लस 3x माइनस 2, दोनों को ऐड करेंगे तो किसके बराबर आना चाहिए, 90 डिग्री के बराबर आना चाहिए। अब यहाँ से 3x प्लस 2x प्लस 3x किसके बराबर आ गया, 5x के बराबर आ गया। और माइनस 3 और माइनस 2 कितना आ गया, 5 आ गया। और बराबर में कितना चल रहा है, 90 चल रहा है। इस 5 को मैं उधर लेके जाऊंगा तो इस यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5x बराबर कितना आ गया, 95 आ गया। हमें x का मान निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए ऐसे क्या करेंगे,
95 को डिवाइड कर दो, किससे? 5 से डिवाइड कर दो, तो अक्स का मान यहाँ से कितना आ गया? 90 आ गया। तो ध्यान रखना, कभी भी अपने पास इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, कभी भी साइन अक्स किसके बराबर हो? कोस वाई के बराबर हो, तो दोनों एंगल को ऐड करने पर किसके बराबर आना चाहिए? 90 के बराबर आना चाहिए। टेन एक्स और कोट वाई दिखाई दे तो इन दोनों को ऐड करने पर किसके बराबर आना चाहिए? 90 के बराबर आना चाहिए। कभी भी सेक एक्स बराबर कोस एक वाई हो तो इन दोनों एंगल को ऐड करने पर किसके बराबर आना चाहिए? 90 के बराबर आना चाहिए। तो आज हमने क्या सीखा? हमने टेबल सीखा। अगर आपको टेबल याद रहती है, आपको टेबल याद करनी ही पड़ेगी। और याद कैसे होगी? जिस टाइप से आप क्वेश्चन सोल्व करते जाओगे, प्रैक्टिस करते जाओगे, उसी टाइप से आपको यहाँ पर क्या हो जाएगी? टेबल याद हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।